कहते हैं कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई आवाज किए, और फिर हर रात किसी को लगता है कि वो वापस आ गए हैं, पर जिंदा नहीं। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव है, पिंडसर। चारों तरफ देवदार के पेड़, नीचे बहती काली झील और ऊपर नीला आसमान। दिन में यह गांव सुंदर लगता है, पर रात को यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। गांव वाले कहते हैं इस झील में कुछ है जो लोगों को अपने पास बुलाता है। साल 2018 एक बूढ़ा किसान रामू काका रोज की तरह खेत से लौट रहा था। शाम के अंधेरे में उसने अपनी लालटेन उठाई और झील के किनारे से गुजरा। पानी में कोई हलचल हुई। उसने सोचा शायद मछली है। फिर झील से किसी बच्चे की आवाज आई, बाबा मुझे बाहर निकालो। रामू काका झील के पास झुके और अगले ही पल एक सफेद हाथ पानी से निकला और उन्हें नीचे खींच लिया। अगली सुबह उनका हल, टोपी और लालटेन किनारे पड़ी मिली, पर रामू काका नहीं। अगले साल 2019 में एक नौजवान लड़का विवेक शादी के लिए गांव लौटा था। उसने अपनी मंगेतर से कहा था, अमावस की रात मैं झील पर चांद देखूंगा, डर मत जाना। वो रात उसकी आखिरी थी। सुबह लोगों ने सिर्फ उसका मोबाइल पाया, वीडियो कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग, पानी में किसी औरत की झलक और विवेक की चीख। अब लोग घरों से निकलना छोड़ चुके थे। कोई भी रात को झील की तरफ नहीं जाता। हर अमावस को एक आदमी गायब होता और हवा में गूंजती वही आवाज, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। गांव के बुजुर्ग कहते थे यह मायरा की आत्मा है, एक औरत जिसे 100 साल पहले डायन कहकर मार दिया गया था। लोगों ने उसे और उसके बच्चे को झील में फेंक दिया था और तब से हर अमावस कोई न कोई उसी झील में समा जाता है। 2024 की सर्दियों में शहर की जानी मानी पत्रकार अनन्या वर्मा इस केस की जांच करने आई। उसे यह रहस्य समझ नहीं आया कि लोग कैसे बिना सबूत गायब हो सकते हैं। उसने अपनी टीम के साथ गांव के बाहर बने पुराने स्कूल में डेरा डाला। साथ थे रघु कैमरामैन और अमित साउंड इंजीनियर। गांव के लोग उन्हें देखकर डर गए। बिटिया वहां मत जाओ, मायरा अब भी वही है। पर अनन्या बोली, अगर कोई सच्चाई है मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। रात के 11 बजे ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। अमित ने रिकॉर्डिंग चालू की। रघु बोला, मैम ये जगह डरावनी लग रही है। अनन्या मुस्कुराई, डर वहीं होता है जहां सच्चाई छिपी होती है। अचानक दीवार पर लटकती पुरानी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चौक गिरा और बोर्ड पर उभरा, मत आना झील पर। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। रघु ने कैमरा उठाया, कोई है क्या यहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी हवा जो अंदर आई और पीछे की मेज पर रखी नोटबुक अपने आप खुल गई। उस पर लिखा था, हर अमावस एक आत्मा लेती है जब तक उसका बच्चा लौट न आए। अगले दिन अनन्या ने गांव की सबसे बूढ़ी औरत लक्ष्मी दाई से मुलाकात की। उसने कहा, मायरा बहुत सुंदर थी, पर गांव वालों को लगता था वो जादू टोना करती है। एक दिन उसका बच्चा अचानक मर गया तो सबने उसी को दोषी ठहराया। गुस्से में लोगों ने उसे और उसके बच्चे को झील में डुबो दिया और उसके बाद से यहाँ कोई चैन से नहीं रहा। अनन्या ने पूछा, क्या किसी ने उसे देखा है? दाई बोली, हाँ बिटिया, सफेद कपड़ों में बाल खुले हुए झील में तैरती है, कभी हंसती है कभी रोती है, और जब कोई अकेला होता है उसे अपने पास बुलाती है। अनन्या ने कैमरे के सामने कहा, मैं इस रहस्य को उजागर करूंगी। अगर मायरा की आत्मा सच में है तो आज की रात मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। टीम ने झील के किनारे कैमरे लगाए, साउंड रिकॉर्डर चालू किया। रात का सन्नाटा अजीब था। दूर किसी बच्चे के खिलौने की झनकार सुनाई दी
रघु बोला, मैम यह आवाज रिकॉर्ड हो रही है। अनन्या आगे बढ़ी, झील के पानी को टॉर्च से देखा। पानी में किसी औरत का चेहरा झिलमिला रहा था। उसने धीरे से कहा, मायरा तुम सुन सकती हो। पानी में हलचल हुई। फिर एक आवाज आई, तुम भी मां हो न, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। रघु डर के मारे पीछे हटा, पर कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। फिर अचानक अमित की रिकॉर्डिंग मशीन बंद हो गई। अनन्या का माइक्रोफोन झिलमिलाने लगा और झील के पानी से धीरे धीरे एक सफेद हाथ बाहर आया। अनन्या जर हो गई। अगले पल सब लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ कैमरे की नाइट विजन में दिखा एक औरत गीले बालों के साथ झील के किनारे खड़ी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कट टू ब्लैक स्क्रीन। कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ रात को सुनाई देती है, क्योंकि वो इंसानों की नहीं होती, वो उन आत्माओं की होती है जो अधूरी रह गईं। सुबह का सूरज गांव पर उग तो गया, पर पुराने स्कूल के कमरे में अभी भी डर पसरा हुआ था। रघु की आंखें सूजी हुई थीं। उसने रात भर कुछ भी नहीं कहा। अमित बार बार अपना रिकॉर्डर चालू करता, पर उसमें अजीब व्हाइट नॉइज सुनाई देती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुमने वादा किया था, लौटाओ मुझे। अनन्या ने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज औरत की थी, पर बहुत धीमी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। रघु ने रात की फुटेज देखी। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली परछाई दिखी। झील के पास सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी कैमरे की ओर देख रही थीं। रघु ने वीडियो रोका, फ्रेम जूम किया। चेहरे पर कुछ अजीब था। आंखों में सिर्फ काली गहराई, और पीछे पानी में एक छोटे बच्चे का चेहरा झलक रहा था। अनन्या ने धीरे से कहा, यह उसका बच्चा है। अमित बोला, पर वो यहाँ कैसे दिख रहा है? अनन्या, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं, शायद वो अब भी यहाँ है। दोपहर को जब सब स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के नीचे गए, उन्हें एक बंद तहखाना मिला। दरवाजे पर काले रंग से कुछ लिखा था, नीचे मत जाओ, वो सो रही है। अनन्या ने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई पुरानी आत्मा सांस ले रही हो। अंदर दीवारों पर पुराने सूत के धागे बंधे थे, जिन पर बिंदी जैसी निशानियां बनी थीं। बीच में पड़ा था एक टूटा हुआ लकड़ी का पालना, और उसके अंदर एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा। अनन्या ने फुसफुसाया, मायरा का बच्चा। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। काले अंधेरे में किसी ने धीरे से हंसने की आवाज निकाली। अमित ने रिकॉर्डर ऑन किया। साउंड वेव्स में कुछ पैटर्न बने, म, आ, य, रा। शाम होते होते गांव के प्रधान हरि सिंह वहां पहुंचे। उनका चेहरा सफेद पड़ा था। बिटिया, अब बस करो, मायरा का नाम मत लो। जो लोग उसकी बात करते हैं वो अगले अमावस तक नहीं रहते। अनन्या ने कहा, अगर वो आत्मा निर्दोष है तो उसे सुकून मिलना चाहिए। मैं उसकी कहानी खत्म करूंगी। हरि सिंह की आंखों में डर था। सच मत खोजो बेटी, कभी कभी सच्चाई ही मौत होती है। रात को सबने कैमरे फिर से सेट किए। झील के ऊपर धुंध छा गई थी। चांद बादलों में छिप गया। हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी की परछाई बन गया था। रघु बोला, मैम ये जगह अब भीग रही है, बारिश तो हो नहीं रही। अनन्या ने कैमरे की स्क्रीन देखी। लेंस पर पानी की बूंदें थीं, पर चारों ओर सूखा जमीन। अमित ने रिकॉर्डर चालू किया। पानी के अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। फिर वही लोरी, वही सन्नाटा। बेटा, मां यहां है। रघु ने कैमरा नीचे रख दिया। मैं यहां नहीं रुकूंगा मैम, यह सब ठीक नहीं है। अनन्या बोली, डर असली नहीं होता जब तक हम उसे मान न लें। रघु ने जवाब दिया, तो आप इसे देखकर भी झूठ मानेंगी। उसने कैमरे की स्क्रीन उसकी ओर कर दी। वीडियो में दिखा झील के ठीक पीछे अनन्या के समान चेहरा, पर वो झील में खड़ी थी। अनन्या सन्न रह गई।
ये कैसे हो सकता है? वीडियो आगे चला। पानी में वह अनन्या मुस्कुरा रही थी। फिर बोली, तुम अब मेरी जगह हो। कैमरा बंद, सन्नाटा। अगले दिन सुबह अमित ने देखा अनन्या कहीं नहीं थी। उसका बैग, मोबाइल सब वहीं रखा था। डेस्क पर उसकी डायरी खुली पड़ी थी। उसमें लिखा था, रात को वो मुझसे मिलने आई थी। वो कहती है मैं भी मां हूं। उसने कहा मैं उसकी बात समझ सकती हूं, पर जो उसने मांगा मैं नहीं दे सकती थी। उसने कहा अगर मैं उसे उसका बच्चा लौटा दूं तो वो सब छोड़ देगी, लेकिन उसका बच्चा अब इंसान नहीं, वो भी झील का हिस्सा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो झील मत जाना। अमित और रघु ने कैमरे लेकर झील की तरफ दौड़ लगाई। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखता नहीं था। अचानक उन्होंने झील के बीच में किसी को देखा। वो अनन्या थी। वो धीरे धीरे पानी में खड़ी थी, आंखें बंद, बाल गीले और चेहरे पर एक अजीब शांति। रघु चिल्लाया, मैम वापस आइए। अनन्या ने आंखें खोलीं। उनमें अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ गहराई और झील का सन्नाटा। वो बोली, अब मैं भी समझ गई हूं, कोई नहीं लौटता मायरा से। और अगले ही पल वो झील में डूब गई। रघु दौड़ा पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी के ऊपर तैरता एक कैमरा, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, वैक 1 सेकेंड। रिकॉर्डिंग फिर से चालू हुई थी अपने आप। जब रघु ने कैमरा चलाया, उसमें दिखा अनन्या पानी के अंदर है और उसके सामने खड़ी है मायरा। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, पर आंसुओं से भरी। लौटा दो मेरा बच्चा, अनन्या ने कहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मायरा ने उसके गले पर हाथ रखा। तो अब तू मेरी तरह भटकेगी। अगले फ्रेम में झील के पानी में 2 परछाइयां मिल गईं और वीडियो बंद। 3 दिन बाद अमावस आई। गांव वालों ने देखा, झील के ऊपर 2 औरतों की परछाइयां घूम रही थीं। एक मायरा और दूसरी बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली। लोगों ने डरकर कहा, अब मायरा अकेली नहीं रही। रघु और अमित ने गांव छोड़ दिया, पर जाते जाते रघु ने एक बात कही, हर बार एक माँ यहाँ रोती है, हर बार कोई नई माँ झील में उतरती है। कहते हैं कुछ कहानियां सच्चाई से नहीं डर से पूरी होती है। और पिंडसर की झील ने एक और माँ को अपना लिया। अब रेहे से गहराता है, आत्माएं बोलती है, सच्चाई खुलने लगती है और एक खौफनाक इंसानी रेहे से सामने आता है। कहते हैं झीलें सब कुछ निगल जाती है, लाशें रेहे से और कभी कभी इंसान की आत्मा भी। पर जब कोई आत्मा जिंदा लोगों से बात करने लगे तो समझ लेना अब वो झील कुछ कहने वाली है। 3 दिन बाद गांव के कुछ बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। उनमें से एक ने चीख मार दी, वो अनन्या दीदी है। गांव वाले दौड़े। झील के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल भीगे हुए, चेहरा फीका पर जिंदा लग रही थी। वो अनन्या थी, पर उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। हरी सिंह ने कहा, तू कौन है? अनन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो सच्चाई के नीचे दबी थी। गांव वाले डरकर भाग गए। अनन्या चुपचाप स्कूल की तरफ चली गई, जहां कभी वो रही थी। अब वो उसी जगह बैठ गई, पर उसकी छाया दीवार पर उल्टी दिख रही थी। 2 हफ्ते बाद रघु लौट आया। वो पुलिस लेकर आया था, पर जब उसने स्कूल में कदम रखा तो देखा कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम फिर आ गए। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरा निकाला, लाइट ऑन की और फिर देखा अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी। मैम आप जिंदा है। अनन्या ने कहा, मैं जिंदा नहीं रघु, बस अधूरी हूं। रघु ने कदम पीछे खींचे। आप क्या चाहती है? जो मायरा चाहती थी, सच्चाई। रघु ने स्कूल की अलमारी तोड़ी। अंदर पुरानी सरकारी फाइलें थीं। एक फाइल पर लिखा था,
गांव पिंडसर केस नं 47/1923। अंदर पढ़ा। मायरा देवी पर जादूटोना का आरोप। गांव के मुखिया हरी सिंह के दादा ने आदेश दिया, महिला और बच्चे को झील में डुबो दिया जाए। रघु चौंक गया, मतलब उसके परिवार ने ही उसे मारा था। अन्या बोली, हाँ, और वो बदला नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा जमीन में दफनाया जाए ताकि उसकी आत्मा झील से मुक्त हो सके। पर रघु वो बच्चा कभी झील से बाहर निकाला ही नहीं गया। रात को रघु और अनन्या फिर उसी तहखाने में गए जहां पुराना पालना था, पर अब वहां मिट्टी खुदी हुई थी। मिट्टी में कुछ ताजा निशान थे और बीच में पड़ा था एक पुराना मानव कंकाल। अनन्या ने कहा, देखो, वो कभी झील में नहीं डूबा था, उसे यहां जिंदा दफनाया गया था। रघु की आंखें नम हो गईं। किसने किया ये सब? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हरी सिंह वहां खड़ा था, हाथ में बंदूक। क्यों खोद रहे हो पुराना जख्म? अनन्या ने कहा, क्योंकि तुम चाहते हो सच्चाई छिपी रहे। हरी सिंह चिल्लाया, मेरे बाप दादा ने जो किया वो गांव की इज्जत के लिए था। नहीं, अनन्या बोली, वो तुम्हारे खून के लिए था। मायरा तुम्हारे परदादा की रखेल थी और वो बच्चा तुम्हारे खून का था। हरी सिंह के हाथ कांप गए। झूठ, सच, तुम्हारे घर की औरतों ने मायरा को मारा ताकि कोई बदनामी न हो। हरी सिंह पीछे हट गया। उसी पल तहखाने की लाइट्स झिलमिलाईं और झील की दिशा से एक भीगी हुई परछाई अंदर आई। वो मायरा थी। मायरा की आंखों से पानी नहीं, आग बह रही थी। वो हरी सिंह के पास गई। तेरे खून ने मेरा बच्चा छीना था। हरी सिंह ने बंदूक चलाई। गोली पार हो गई और उसके चेहरे पर झील का कीचड़ उभर आया। वो चिल्लाया और गिर पड़ा। मायरा ने रघु की तरफ देखा। अब मेरी कहानी पूरी हो सकती है। रघु ने कांपते हुए कहा, कैसे? मेरे बच्चे को मिट्टी दो और मेरा नाम साफ कर दो। अगले दिन रघु ने पुलिस के सामने पूरी कहानी रखी। तहखाने से कंकाल बरामद हुआ। डीएनए टेस्ट में साबित हुआ वो बच्चा वास्तव में हरी सिंह के परिवार से संबंधित था। गांव का सच उजागर हो गया, पर सन्नाटा अब भी वही था, क्योंकि झील अब भी शांत नहीं थी। रघु आखिरी बार झील पर गया। उसने बच्चे के अवशेष मिट्टी में दफनाए, दिया जलाया और कहा, अब सब खत्म हो गया मायरा। कुछ पल के लिए हवा थम गई। झील में लहरें उठीं और पानी में मायरा की परछाई मुस्कुराई। अब मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रघु पीछे मुड़ा, झील के किनारे अनन्या खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब भी वही सफेद चेहरा, काली आंखें। अब वो गई है, पर मैं नहीं जा सकती। क्यों? रघु ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसकी कहानी सुनाऊंगी जब तक कोई और लापता न हो जाए। रघु का कैमरा चालू था। स्क्रीन पर रेक लिखा आया। अनन्या झील में चली गई। पानी शांत हो गया। 1 साल बाद शहर में एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वही फुटेज थी, रघु, झील और अनन्या की आखिरी बातें। लाखों लोगों ने देखा। टिप्पणियां भर गईं। क्या ये सच्ची कहानी है? क्या वो झील अब भी वहां है? पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर वीडियो के आखिर में जब स्क्रीन ब्लैक होती थी तो बहुत धीरे से एक आवाज आती थी, अब एक और कहानी बाकी, जहां मायरा की आत्मा तो मुक्त हो चुकी होगी, पर अनन्या अब नई रहस्यमय शक्ति बन चुकी होगी, जो हर लापता व्यक्ति से जुड़ जाएगी और सच्चाई को हमेशा जिंदा रखेगी। कहते हैं, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है और किसी नई आत्मा में जिंदा रहती है। रघु सोच रहा था कि सब खत्म हो गया है, पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। 1 साल बाद शहर में रघु अब शहर लौट चुका था। वो पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने लगा था।
नाम था लापता लोग और उनकी भूतिया दास्तान। उसकी पहली वीडियो वही थी, मायरा झील की कहानी। वीडियो वायरल हुई, लाखों लोग बोले, रघु अगला केस कब ला रहे हो। रघु ने सोचा अब सब नॉर्मल है, पर एक दिन रात 2 बजे उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया। From unknownsoul@darkmail.com। सब्जेक्ट मुझे ढूंढो, मैं अगली लापता आत्मा हूं। ईमेल में एक तस्वीर थी, एक पुराना हॉस्टल, टूटी खिड़कियां और बोर्ड पर लिखा था, राजगढ़ गर्ल्स हॉस्टल बंद। रघु अगले ही दिन राजगढ़ पहुंचा। गांव से बाहर एक पुराना हॉस्टल था। कहा जाता था वहां 10 साल पहले 5 लड़कियां लापता हुई थीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, कोई सबूत नहीं। रघु ने कैमरा चालू किया। ये वही जगह है जहां 5 छात्राएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। हॉस्टल का गेट खुलते ही धूल उड़ने लगी। अंदर जाते ही दीवारों पर उभरे हुए हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी ने आखिरी पल में बचने की कोशिश की हो। रघु ने सोचा, ये मायरा की झील जैसा ही मामला है। उसी वक्त उसके कैमरे की स्क्रीन पर गड़बड़ी हुई। वीडियो फीड में एक चेहरा उभरा, अनन्या। मैंने कहा था न रघु, अब मैं नहीं जाऊंगी। रघु पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, सुनो नहीं तो तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। रघु धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर बढ़ा। कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर लिखा था, रूम बंद है, न खोलें। पर वो दरवाजा खुद खुल गया। अंदर सभी 5 लड़कियों की तस्वीरें दीवार पर चिपकी थीं। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, Last online, November 23rd, 2014। और सबसे नीचे एक छठी फोटो थी रघु की। ये कैसे? वो कांप उठा। कैमरे ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्पीकर से किसी लड़की की आवाज आई, रघु हमें आजाद करो। अचानक सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। लाइट्स झिलमिलाईं। हर शीशे में किसी लड़की की परछाई दिखी। किसी की आंखों में खून, किसी की गर्दन पर रस्सी के निशान। अनन्या की आवाज आई, रघु अब तुझे समझ आ गया न? वो सिर्फ एक झील नहीं थी, वो दरवाजा था। कौन सा दरवाजा? जहां से लापता आत्माएं इस दुनिया में लौटती है। हर दर्दनाक मौत, हर अधूरी आत्मा उस झील से होकर आती है और किसी इंसान से जुड़ जाती है। अब वो इंसान तू है रघु। रघु को याद आया, उसकी वीडियो का नाम था लापता लोग और उनकी भूतिया दास्तान। जो भी इसे सुनता, उनके सपनों में वो झील दिखने लगती। कई लोग गायब भी होने लगे थे। मतलब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक माध्यम था। हर बार जब कोई उस वीडियो को देखता, वो आत्माएं उस दर्शक के घर तक पहुंचतीं। अनन्या, तुमने ये क्यों किया? मैंने नहीं किया रघु, मायरा ने किया। उसने कहा था उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अब ये दास्तान सुनाने वाला हर इंसान उस झील से जुड़ जाता है। रघु की सांसें थमने लगीं। उसकी आंखों से खून बहने लगा। कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मायरा खड़ी थी। अब तू भी उनमें शामिल है। अचानक हॉस्टल की फर्श फटने लगी। नीचे से वही झील दिखी। पानी नहीं, बल्कि काले साए लहरों की तरह उठ रहे थे। रघु गिर पड़ा। कैमरा नीचे गिरा। स्क्रीन पर सिर्फ रेक चमकता रहा। पानी की आवाज आई, फिर सन्नाटा। अगले दिन पुलिस ने हॉस्टल खाली पाया। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। उसमें वही फुटेज थी, रघु, अनन्या और कुछ अजीब परछाइयां। 1 हफ्ते बाद रघु का चैनल अपने आप एक्टिव हो गया। नया वीडियो अपलोड हुआ। विवरण में लिखा था, सुनो और समझो वरना अगली कहानी तुम्हारी होगी। लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया। कमेंट्स आने लगे। मैंने किसी को अपने कमरे में चलते देखा। स्पीकर से किसी औरत की हंसी आई। मेरे लैपटॉप में अननोन सोल नाम की फाइल अपने आप बन गई। अब उस चैनल पर हर हफ्ते एक नई वीडियो अपलोड होती है। हर बार एक नया लापता व्यक्ति दिखाया जाता है।
कभी किसी गांव की औरत, कभी किसी बच्चे का केस, पर कोई नहीं जानता ये वीडियो कौन अपलोड कर रहा है। लोगों का मानना है रघु की आत्मा अब कहानी सुनाने वाली आत्मा बन चुकी है। वो वही करती है जो मायरा ने कहा था, हर लापता आत्मा की दास्तान तब तक सुनाई जाएगी जब तक इंसान डरना बंद न कर दे। शायद डर वही है जो हमें सच्चाई से जोड़ता है। हर लापता व्यक्ति की कहानी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। कुछ को न्याय मिलता है और कुछ हमेशा के लिए दास्तान बन जाते हैं। और अगर आज रात तुम्हारे दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज आए तो मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो अगली आत्मा अपनी कहानी सुनाने आई हो। क्योंकि लापता लोग कभी लौटते नहीं, वो बस किसी नए श्रोता की आत्मा में बस जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।